की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। क्या बात। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। इश्क़े दी अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़िए खुमारियां। हो लावा इश्क़े दी अंबरी उडारियां, मैनू प्यार दियां चढ़िए खुमारियां। मैनू प्यार दिया चढ़िए खुमारियां। हो मेरे पैर ना ज़मीन उत्ते लगदे, पैर ना ज़मीन उत्ते लगदे। लखा चश्मे मुहब्बतां दे वगदे, रत्ती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे। ना गल मेरे वसदी रही, ना गल मेरे वसदी रही। आन मिलो सजना, सजना वे आन मिलो सजना। अखियों में ना आए निंदिया, मोह ना भाए काजल बिंदिया। सूना पड़ा अंगना, अंगना सूना पड़ा अंगना, अंगना सूना पड़ा अंगना रे, अंगना रे। मैं तेरी हो मुकिया मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुकिया। मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा। हर गल्लो वे मैं चुकिया मेरे साहिबा, मैं तेरी। नमस्कार, YouTube पेज पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, आप मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना खुश हूं। जिनकी आवाज़ आपने भी सुनी है और शामली से वो आवाज़ निकली और पूरे देश तक पहुंची। हम ऐसे शख्स से भी आपको मिलाने जा रहे हैं जो अपने जीवन काल में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिन्होंने सबका दिल जीत लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, जबकि मैं वो बनना चाहता हूं जिसके पीछे भीड़ इकट्ठा हो। और हम मिलाना चाह रहे हैं आपको पंकज नामदेव से। पंकज नामदेव जिन्होंने उड़ारिया गाना जब गाया तो लोगों ने इतना पसंद किया, मिलियंस के लोगों ने उन्हें यूट्यूब पर भी देखा। और आज हमारे साथ वो हैं जो हमें, ख़ास तौर पे हमें और लोगों के लिए भी ज़िंदगी जीने का एक सलीका है। हमारे साथ पंकज भाई। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पंकज भाई, आज आपके साथ हूँ, आप चेहरे की मुस्कान देखने कितना खुश हूँ। पहले बात तो आप दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बाद आपके नगमे भी हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं पंकज नामदेव आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। क्योंकि आज जो आदित्य जी जो हैं वो एक पत्रकार होने के साथ साथ मेरे छोटे भाई भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम दोनों एक साथ कैमरे पर हैं। तो पंकज भैया, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे। जल्द जल्द पंकज भैया कुछ तराने हो जाएं, कुछ तरन्नुम हो जाए, ताकि इस महफिल में थोड़ी बहार आ जाए। हाँ बिल्कुल, आप बताइए आप क्या सुनना चाहेंगे। जो पहले तो वही सुनना चाहेंगे जो जनता ने भी सुना है, जो लोगों ने भी सुना है, उड़ारियाँ, जो आपको बहुत फेमस रहा है। मिलियंस लोगों, कई बार मुझे लोग फ़ोन करते हैं, व्यक्तिगत फ़ोन करते हैं, कहते हैं पंकज भैया ने क्या गाना गाया, वाह। आज भी एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि अभी भी 2 दिन पहले मैंने वो गाना फिर से सुना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप सब लोगों का इतना प्यार मेरे साथ है और हमेशा ये प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ये मैं ज़रूर चाहूँगा। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उड़ारिया से पहले मैंने जो है एक ज़ी टीवी सारेगामापा, जो आप सभी ने शायद आपसे देखा होगा, ज़ी टीवी सारेगामापा पे मैंने एक गाना गाया था जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया। ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक वो बदलाव था जिसे मैंने जिसके होने के बाद
मैंने अपने आप को फील किया कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये 2010 की बात है जब मैंने सारेगामा किया था, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप लोगों का प्यार मिलता गया, आप लोगों से प्रेरणा मिलती गई, वैसे वैसे मैं काम करता चला गया। तो एक बार वो भी पहले गुनगुना दीजिए, फिर उड़ारिया सुन लेंगे जो आपने सारेगामा पे गाया था। जी जी बिल्कुल। जब मैंने देखा भी वो प्रोग्राम, आप भी देखना, सारेगामा पे जाइए, आप डालिए पंकज नामदेव सारेगामा, तो वहाँ आपको वो वीडियो सबसे पहले आएगा। वो वीडियो आप सुनेंगे, बड़े बड़े सिंगर आके जिनके चरणों के सामने बैठ जाते हैं, उनके बगल में बैठा हुआ हूँ मैं। पंकज भैया एक बार सुना दीजिए भाई। ज़रूर, 2 लाइन में सुनाना चाहूँगा। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया, मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा, मनो ना वसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गल्लों वे मैं चुकिया, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकिया। क्या बात है, वाह वाह पंकज भैया, मज़ा आ गया। मतलब तो ये पंकज भैया ने गाना सारेगामा पे जब गाया था तो बड़े बड़े सिंगर, विशाल डडलानी थे, दलेर मेहंदी थे, आके नीचे बैठ गए और कहने लगे क्या गाया आपने, ऐसा गाया कि सुकून मिले, आपकी आवाज़ में वो सुकून है। तो पंकज भैया एक बार चाहूँगा कि उड़ारिया भी दर्शक सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिमांड है लोगों की और बहुत पसंद करते हैं आप। उड़ारिया जो है एक्चुअली ये जो ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो सतिंदर सरताज जी ने गाया है, और बहुत अच्छे सिंगर है पंजाब के, बहुत सारे लोगों ने सुनते हैं। तो एक दिन ऐसे मैं बैठा हुआ था तो मन हुआ कि ये उड़ारिया, क्योंकि आज जो म्यूज़िक है वो बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, बहुत सारा प्रदूषण हो गया है म्यूज़िक में, तो जिसके कारण कुछ ही गाने जो हैं वो पसंद आते हैं। तो मैं सुन रहा था एक दिन रात को, तो मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है और बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। मन किया कि चलो इसको रिप्राइज किया जाए जी बिल्कुल। और तो तब मैंने वो गाना रात में ही मैंने बोल के इसको डब कराया। तो उसकी 2 लाइन आप सब लोगों के सामने पेश है। हो लावा इश्के दी अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां चढ़िए खुमारियां, हो लावा इश्के दी अंबरी उड़ारियां, मैनू प्यार दियां चढ़िए खुमारियां, मैनू प्यार दियां चढ़िए खुमारियां, हो मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखा चश्मे मुहब्बता दे वगदे, रत्ती मिठे मिठे सुपने भी ठगदे, नगल मेरे वसदी रही, नगल मेरे वसदी रही। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने पंकज भैया का वो गाना सुना जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से लोगों ने उन्हें जाना था, और दूसरा ये गाना जिन्होंने उनको मुकाम पर पहुँचाया। और पंकज भैया चाहेंगे क्लासिकल कुछ हो जाए, थोड़ा सा कुछ गज़ल वगैरह हो जाए, जो आपकी पसंदीदा गज़ल हो पंकज भैया, वो आप सुना दीजिए। हाँ चलिए, एक गज़ल क्या, मैं एक ठुमरी है जो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, गदर मूवी से है। अच्छा। तो अभी मुझे वो याद आ रही है, तो मैं आप सब लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। आन मिलो सजना, सजना वे आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, मोहना भाए काजल बिंदिया, सूना पड़ा अंगना, अंगना सूना पड़ा अंगना, अंगना सूना पड़ा अंगना रे, अंगना रे, आन मिलो सजना, सजना रे, आन मिलो सजना
चंदा आए, तारे आए, आने वाले सारे आए, चंदा आए, चंदा आए, तारे आए, आने वाले सारे आए, आए तुम संगना संगना रे, आए तुम संगना संगना, आए तुम संगना रे संगना रे, आन मिलो सजना। क्या बात है, वाह पंकज जी, बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया। मतलब मेरे रोंगटे वाकई में खड़े हो गए हैं। जब पहली बार आपसे मिला था तब भी ये मेरे साथ हुआ था, और पंकज जी आज हूँ आपके साथ तब भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक गज़ल ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा। जब भी आपके पास बैठता हूँ तो मेरा सौभाग्य है कि ये गज़ल मैं ज़रूर पंकज जी सुनता हूँ, और जब भी मैं कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाता हूँ तब भी ये गज़ल ज़रूर सुनता हूँ, यानी मेरे मर्ज की दवा। और चुपके चुपके एक सुना दीजिए, फिर उसके बाद जगजीत साहब की एक गज़ल सुनेंगे ज़रूर आपसे। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो लीजेंड है, उस्ताद गुलाम अली खान साहब की ये गज़ल है। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा छू पाएँ, उनको थोड़ा सा गा पाएँ। तो मैं कोशिश करता हूँ। चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और तेरा दांतों तले वो उंगली दबाना याद है, चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है। क्या बात है, क्या बात है। गुलाम अली साहब याद आ गए और आपको सुनकर। और एक गज़ल और जगजीत साहब की मैं चाहूँगा, जो अक्सर आप मुझे सुनाते रहते हैं। हाँ, मैं वो भी सुनाऊंगा। एक जगजीत साहब की गज़ल। आज आपकी महफिल में है तो जाहिर सी बात है आपकी हर फरमाइश, आपकी हर आदेश को पूरा करना पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी फरमाइश नहीं, हमारे दर्शकों की भी फरमाइश है। कई सारे लोगों ने ऐसी बात कही। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। एक गज़ल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं आप सब लोग के साथ वो शेयर करना चाहूँगा। फरमाइश आ गई। यार मुझे माफ़ करना, एक्चुअली यार मुझे माफ़ करना, शायद मुझे आई थिंक याद नहीं है, शायद बताना पड़े। तब तक जो आप सुनाने जा रहे हैं तब तक चलिए पहले मैं तब तक वो सुनाता हूँ, फिर मैं
ये फरमाइश भी पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। अंतरा बड़ा प्यारा। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। क्या बात। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। क्या बात है, वाह पंकज भैया, बहुत मज़ा आया। लेकिन आजकल के जब आप संगीत सुनते हैं, आजकल के जब रैपर्स को मैं सुनता हूं तो बड़ा दुख होता है। और ऐसे संगीत के साथ ऐसा खिलवाड़, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे ख़ास तौर पर बुरा लगता है पंकज भैया। और आपको, क्योंकि माँ सरस्वती कृपा आप पर है, आपको कैसा लगता है आजकल के जो लड़के हैं जो रैप लिखते हैं और रैप के साथ जो संगीत के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, जो ट्यूनिंग इस्तेमाल करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? आदित्य जी, मैं इस बात को लेके मतलब मैं खुद भी बहुत चीज़ें समझता हूँ, सोचता हूँ। एक्चुअली आज के टाइम में जो म्यूज़िक अब जो रूप ले रहा है, जो जनरेशन आज सुनती है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। म्यूज़िक आई थिंक एक पानी जैसा है, जिसको आप जैसे बर्तन में डालेंगे वो वैसा आकार लेगा। और हमारा पौराणिक जो क्लासिकल वे जो है, ये क्लासिकल एक आप समझते हैं, क्योंकि म्यूज़िक को मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। म्यूज़िक से लोग इलाज करते हैं बीमारियों का। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इसमें एक चीज़ नज़र आती है मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडर्निटी के चक्कर में सिखाया जाता है वेस्टर्न सीखो, हार्ड रॉक सीखो, मेटलिक सीखो। तो ये एक बहुत हम उल्टी तरफ जा रहे हैं अपनी संस्कृति को लेके भी। क्या संदेश आजकल के युवाओं को आप क्या देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले के म्यूज़िक में आप एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को सिंगर बनाने की कोशिश करते हैं। अब बनाया भी आपने, ऐसा मत कहिए, कोशिश नहीं बल्कि कई लोगों को सिंगर बनाया भी है आपने। तो इसमें यही है कि हम पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, शौक़ और एक आदत, ये सब चीज़ें हैं कि हमें हर कोई लाइट में आना चाहता है, हर कोई अच्छा करना चाहता है अपने जीवन में। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन उस अच्छे करने के चक्कर में एक होता है शॉर्टकट। मेरा मानना यह है, मेरे गुरुदेव ने सिखाया है कि म्यूज़िक में कोई शॉर्टकट नहीं है। म्यूज़िक आपको जितना सीखना चाहिए उतना आपको सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप कोई डिग्री आप कैसे भी करके ले सकते हैं, किसी सोर्स से ले सकते हैं, कोई एजुकेशन आप सोर्स से कर सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक में आप वेरिएशंस या म्यूज़िक में आप काम तब कर सकते हैं, म्यूज़िक में अच्छा आप तब कर सकते हैं जब उसमें पूरी मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से करें। क्योंकि ईश्वर और स्वर में सिर्फ ई का फ़र्क है। बिल्कुल, ये बड़ी बात पंकज भैया ने कही है कि ईश्वर और स्वर में सिर्फ ई का फ़र्क है, एक शब्द का फ़र्क है। दिल से बोल रहा हूँ कि ईश्वर और स्वर में सिर्फ ई का फ़र्क है, और ईश्वर को अगर पाना है तो स्वर में आना है, तो स्वर में आना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, स्टूडियो के भरोसे रहेंगे कि स्टूडियो में जाके कर लेंगे, हो जाएगा, तब तक आप वो चीज़ें नहीं पा सकते, तब तक आप सुकून नहीं पा सकते। आप सिंगर बन सकते हैं लेकिन सुकून नहीं पा सकते। तो चलिए पंकज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय मुझे मिला। और सो मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बैठ के ये इंटरव्यू देते हुए। और आज मेरे जो छोटे भाई हैं, अब मैं भाई बोलता हूँ उनको, आदित्य मिश्रा, ये एक अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी बात है
कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ अच्छे संदेश दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अच्छी चीज़ों को शेयर ज़रूर करना चाहिए, बुरी चीज़ें तो हो ही रही हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो पंकज भैया ने ये भी आशीर्वाद दे दिया कि आपको शेयर करना है। वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, इसलिए अच्छा लगेगा कि मैं ये दावा करता हूँ कि आज जो संगीत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वाकई में इस पर हमें सोचना होगा कि संगीत माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। संगीत हमें सुकून देता है जब भी हम कभी डिप्रेस्ड होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैं पंकज भैया से गज़ल सुनता हूँ, तो ये ज़रूर है। तो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पंकज भैया से चाहेंगे, पंकज भैया हमारे साथ जुड़ेंगे भी और आपको गज़ल और जो हमारी पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, ठुमरी वगैरह है, जो लोकगीत हैं, उनको भी आप तक पहुंचाएंगे और कई सारे कलाकारों से भी मिलाएंगे। पंकज भैया के सानिध्य में हम आगे बढ़ेंगे, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।